हम वचन देते हैं आपको कि हस्तिनापुर का भावी नरेश हम आपकी पुत्री का पुत्र। मेरी पुत्री के होने वाले पुत्र के लिए आपने तो अपने अधिकार का त्याग कर दिया, परंतु आपके होने वाले पुत्र का क्या? सभी देवगण सुने, दसों दिशाएं सुने, सारे दिक्पाल सुने, अतल वितल सुतल, तलातल रसातल महातल और पाताल सुने। हम गंगा पुत्र देवव्रत अपनी माता को साक्षी मानते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे। उस रात देवव्रत अपने पिता के लिए बड़ा त्याग करके हस्तिनापुर लौटा, पर किसी के मुंह से जय जयकार नहीं निकली। आंखों से आंसू बह रहे थे। हर आंसू में एक प्रश्न था और हर प्रश्न का उत्तर था देवव्रत की वो प्रतिज्ञा जिसे लेने का साहस इससे पूर्व न किसी ने किया था, ना ही आने वाले युगों तक कोई करने वाला था। उस रात जब देवव्रत अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल के गलियारों से गुजर रहा था, उसके मुख पर संतोष था एक पुत्र का धर्म पालन करने का, परंतु एक पिता के लिए ये सबसे बड़ी वेदना थी कि उसके पुत्र ने अपने पिता के सुख के लिए अपने सुखों का परित्याग कर दिया है। महाराज, युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। जाके कह दो उन्हें, जब तक वो अपनी अखंड प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते हम उनका मुख नहीं देखेंगे। यदि एक पुत्र ने अपने पिता के लिए अपने सुख ना देखने की प्रतिज्ञा ली थी, तो एक पिता ने अपने पुत्र का मुख न देखने का निर्णय कर लिया। अपने अपने स्वार्थ के कारण लोगों को दूर होते देखा था, परंतु ये पहली बार था कि पिता पुत्र के बीच दूरी एक दूसरे के सुख के लिए आई थी। और ये दूरी तभी हट सकती थी जब या तो देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटता या फिर शांतनु अपने प्रण से। एक हम हैं जो मछली पकड़ते रह गए और एक हमारी सत्यवती है जिसने बिना जाल डाले ही हमारे महाराज को वश में कर लिया। ओह, तुम लोग भी ना। सत्यवती, क्या हुआ मीनाक्षी, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हस्तिनापुर से समाचार आ रहे हैं कि महाराज शांतनु ने प्रतिज्ञा ली है कि वो तब तक युवराज देवव्रत का मुख नहीं देखेंगे जब तक युवराज आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण नहीं तोड़ देते। पिता पुत्र के मध्य ऐसा तनाव, न जाने अब क्या होगा। मैंने आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगा, इसका अर्थ ये नहीं है मैं हस्तिनापुर का भविष्य आपके हाथों सौंप दूंगा। एक मनुष्य को आपकी पुत्री की सुगंध यहाँ ले आई, और एक राजा अपनी वो सुगंध कैसे भूल सकता है कि उसके लिए उसकी प्रजा का हित सबसे पहले। महाराज शांतनु ने प्रतिज्ञा ली है कि वो तब तक युवराज देवव्रत का मुख नहीं देखेंगे जब तक युवराज आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण नहीं तोड़ देते। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु पधार रहे हैं। दास राजपुत्री, क्यों आई हैं आप यहाँ? अपने अपराध का दंड मांगने आई हूँ महाराज।
कैसा अपराध? एक पिता को उसके पुत्र से दूर करने का अपराध, एक पुत्र की प्रतिज्ञा और एक पिता के वचन में जो लड़ाई छिड़ी है, मैं उसकी उत्तरदायी हूं। मैं ही उत्तरदायी हूं आपके पुत्र की अखंड प्रतिज्ञा की, और मैं ही उत्तरदायी हूं उसका मुख न देखने के आपके वचन की। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप सबने तो अपना धर्म निभा लिया। मेरे पिता ने मेरे सुखों के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में सोचकर देवव्रत ने आपके सुख के लिए प्रतिज्ञा ली। ये उसका धर्म था। आपने अपने पुत्र की प्रतिज्ञा तोड़ने का प्रयास किया। ये एक पिता का धर्म था, परंतु बिना कुछ किए अधर्म की भागीदार हो गई महाराज में। युवराज सिंहासन से दूर हुए मेरे कारण, वो अपने पिता से दूर हुए। इस अनर्थ को रोक लीजिए महाराज, मना लीजिए अपने पुत्र को। उसने मेरी बात नहीं मानी, परंतु आपकी बात अवश्य मानेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं नहीं बनना चाहती हस्तिनापुर की महारानी। मैंने तो अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ महाराज। आपके युवराज की, समस्त हस्तिनापुर की दोषी हूँ मैं। समाप्त कर दीजिए हस्तिनापुर पर आए संकट को। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। सत्यवती की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने महाराज शांतनु से कह दिया कि उसके मन में न देवव्रत के लिए कोई दुर्भावना है, न अपने पुत्रों के लिए राज सिंहासन की कामना। राजा शांतनु की भांति सत्यवती की भी इच्छा थी कि देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दे। देवव्रत की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए राजा शांतनु ने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया, परंतु प्रयासों से समय चक्र विफल दिशा में नहीं चलता। देवव्रत की प्रतिज्ञा उसके मन पर पत्थर की रेखा बनकर और हस्तिनापुर के मस्तक पर भाग की रेखा बनकर खिंच चुकी थी।